हेलो। कई दिनों से परेशान थी, बहुत सारे नोट्स, पेपर्स, क्लासेस के डिफरेंट लेक्चर्स सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कोई एक चीज़ निकालनी होती है तो पूरा मेस हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइज़र जो मेरे नोट्स, मेरी फाइल्स को प्रॉपरली रख सके, उसकी कोशिश में हूँ। और मेरे साथ हैं पुरानी फ़िल्मों के मीठे गाने और एक लेमन टी का कप। तो ये एक पुराना कार्टन है। मैंने इसको अभी तो चारों ओर से कवर कर दिया है, अंदर कवर करने जा रही हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके लिए मैं कुछ डिवाइडर्स बना सकूँ, जिससे मैं डिफरेंट फाइल नोट्स जो हैं वो इसमें लेक्चर वाइज सेट कर सकूँ। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स कोई पुराना क्लास रेफ़र करके उससे कुछ पूछते हैं, तो फिर या तो आप उस क्लास में जाओ और देखो कि आपने उसमें क्या बताया था, और या आपके पास नोट्स हो प्रॉपर अरेंज वे में, तो आप उसको ईज़िली एक्सेस करके अपने स्टूडेंट को जवाब दे सकते हो। तो मैंने इसको चारों तरफ से रैप कर दिया है एंड आई एम थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट मूव and I want it to be little spiritual also. I'll use some beautiful lines also written on this wall. तो बॉक्स को मैंने अच्छे से रैप करके अपनी पसंद की लाइंस मैंने ही लिखी हैं। और ये फूल मैंने बहुत पहले सुखाए थे, लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी मैं अपने पेड़ों से फूलों को दो फ़िल्टर पेपर के बीच रख के या टिश्यू पेपर के बीच रख के और उनको हल्का सा प्रेस कर देती थी, और प्रेस करके फिर उनको न्यूज़पेपर की लेयर्स के बीच रख देती थी। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सूखे फूलों के बहुत सारे प्यारे प्यारे पैटर्न्स अब अवेलेबल थे। तो मैंने अपने बॉक्स को अपने मन से सचमुच ऐसा ही मैं क्रिएट करना चाहती थी। और ख़ासकर ये लाइंस जो मुझे हमेशा मेरे काम करते वक्त, कभी स्ट्रेस के समय, कभी मन बहुत अच्छा ना हो, तब मैं हमेशा इनको पढ़कर अच्छा महसूस करूँगी। तो ऐसा आप भी कर सकते हो अपने लिए। जो लाइंस आपको बहुत खूबसूरत एहसास देती हैं, आप इस तरह के किसी भी पुराने कार्टन को अपने ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पूरा रैप किया, उसके बाद मैंने उस पर ये डिज़ाइन बनाई सूखे फूलों से। मुझे लिखने का शौक़ है तो मैंने उस पर अपनी पसंद की लाइंस लिखी, और अंदर भी मैंने अच्छे से उसको कवर कर दिया है। तो अब ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके बाद इस कार्टन का जो लिड था ऊपर का, उसको मैंने काटा था क्योंकि वो इसी के साइज़ का था, जिससे मैं इसमें पार्टीशन दे सकूं। और जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत बिखरे रहते थे, फ़ोल्डर्स इधर उधर पड़े रहते थे, तो उनको अच्छे से सेटल कर सकूं। तो अभी मैं आपके सामने उन्हें सेटल करके आपको एक आइडिया शेयर करना चाहती हूँ कि इस तरीके से एक्चुअली हम कोई भी अपने पेपर्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये खूबसूरत भी है और बहुत काम का भी है। तो इसमें एक आर्टिस्टिक टच है, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी है। और तो चलिए देखते हैं, पार्टीशन लगाते हैं। तो पार्टीशन लगा दिया है मैंने। ये इसी के
इस कार्टन की लिड थी, इसको मैंने कवर किया। फिर क्योंकि लिड की हाइट उतनी नहीं होती है और जो पेपर्स मैं रखूँगी वो फिर गिरेंगे, तो मैंने दो साइड के कार्टन्स को आपस में, दो साइड के लिड्स को आपस में जॉइन किया और उसके बाद सेलो टेप से उसे फिक्स कर दिया है, ग्लू से फिक्स किया है। तो मैंने इसको बहुत दो पतले और एक थोड़े से बड़े पार्ट में डिवाइड किया है। पतले पार्ट्स जो मेरे नोट्स चल रहे हैं, जिन क्लासेस को मैं फ़िलहाल ले रही हूँ, तो उनके नोट्स को, जो कि ऐसे पेपर्स होते हैं, तो ये पेपर्स इस छोटे से पार्ट में आराम से आ जाएंगे। और सेफ रहेंगे। मेरा पूरा बेड इन पेपर से भरा रहता था और जब मेरे को कुछ ढूंढना पड़ता था तो मुझे काफ़ी परेशान होना पड़ता था। अब देखिए, ये जो पार्टीशन है ये एक्चुअली मूव कर सकते हैं। तो जितने भी पेपर्स आपके हैं उनकी थिकनेस के हिसाब से हमने उन पार्टीशंस को पास पास रख लिया। तो अब ये पेपर्स काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो गए हैं। और ये रहे वो फोल्डर्स, जो पेपर्स, जो क्लासेस हो गई हैं, टॉपिक पूरे हो गए हैं, उनको मैं फ़ोल्डर्स में रख देती थी। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये फ़ोल्डर्स को रखने के काम आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ आज अपने काम से और आप लोगों से भी ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपको शायद अपनी किसी ज़रूरत के लिए इस तरीके का कोई आइडिया अच्छा लग जाए। तो कल मैंने स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र बनाया था और आज ये जो 2 दिन की छुट्टियां मिली हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है हम लोगों का। क्लासेस सुबह से शाम तक रिकॉर्ड करना घर के कामों के बीच, और उसके बाद उनको, उनके डाउट्स को स्टूडेंट्स के एड्रेस करना, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। इसमें ये ईद की छुट्टी और रक्षाबंधन की जो छुट्टी मिली, तो मुझे अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करना था, जिससे कि मैं ट्यूसडे से अपने काम के लिए फिर से रेडी हो सकूं और इस बार मुझे उतनी अनऑर्गेनाइज सिचुएशन के साथ काम नहीं करना पड़े। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद माय वर्क एंड आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगेगा। हर खूबसूरत चीज़ आपको थोड़ा और अंदर से भी खूबसूरत कर देती है, और जो संतुष्टि मिलती है उससे हम थोड़ा समृद्ध होते हैं, थोड़ा बेहतर होते हैं। तो इसी खुशी के साथ आप लोगों के लिए ये आइडिया, ये वीडियो। खुश रहें और स्वस्थ रहें।